प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट भर्ती 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपके न्यायालय के अंदर आपकी पियोन की वैकेंसी निकली है, उसके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपके हम बात करें सामान्य हिंदी के 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको पता है। तो मेरे भाई आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। आप अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हो दोस्तों। ऐसा ही पेपर का लेवल आपका देखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे। जी हाँ, आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आपके हम बात करें हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपकी क्लास संस्कृति के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 15 नंबर का दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आपको सबसे ज्यादा दोस्तों पकड़ जो है ना वह हिंदी और कला संस्कृति के ऊपर बनानी होगी। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर है नहीं, तो बढ़िया तरीके से आप स्कोर खड़ा कर सकते हो। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास से, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखिएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। अरे जो विचित्र शब्द है ना, इसका पर्यायवाची क्या होगा। विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या फिर विपरीत। जी हाँ मेरे भाई, विचित्र का पर्यायवाची जो है ना वह क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, विलक्षण होगा। क्या होगा, विलक्षण होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा का पर्याय बताइए। जी हाँ, जो आपका कपड़ा शब्द है ना, इसका पर्यायवाची क्या है। चलन, वसन, गगन या फिर जंगल। जी हाँ मेरे भाई, क्या हो जाएगा, वसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक शब्द का विलोम है। अरे लोक का क्या होता है, लोक का क्या होता है मेरे भाई। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, परलोक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त शब्द का विलोम है। अरे आवर्त का विलोम क्या होता है। विमोचित, आच्छत्र या फिर आपके परिचित्र या फिर आपका अनावर्त। जी हाँ, आवर्त शब्द का विलोम जो है वह आपका अनावर्त होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। अरे ऐहिक शब्द का विलोम क्या होगा। भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक या फिर आपका एहलौकिक। जी हाँ मेरे भाई, ऐहिक शब्द का विलोम आपका पारलौकिक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। जी हाँ मेरे भाई, अभय उभय शब्द का शब्द जो युग्म है उसका सही अर्थ क्या है। हम बात करें निर्भय दोनों, हवा अग्नि, पढ़कर या बात करें पढ़ाना या फिर आपका पढ़ना या फिर दोनों या फिर निर्भय। जी हाँ मेरे भाई, अभय का अर्थ होता है आपका निर्भय और उभय का अर्थ होता है मतलब कि उभयनिष्ठ बोल सकते हो, मतलब कि दोनों साथ में। आपका अभय का दोस्तों निर्भय और उभय का दोनों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपके दोनों शब्द है ना, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आपके अंबुद और अंबुज भी पूछ सकता है, कई बार कंफ्यूज नहीं होना है। पहले कोई सा भी नाम दीजिएगा परंतु आपका गलत नहीं होना चाहिए। अंबुज का है ना, अंबुज का अर्थ क्या होता है। अरे अंबुज का अर्थ आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कमल है और अंबुद का अर्थ देखने को मिल जाएगा आपका बादल है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर यह वाक्य निम्नलिखित में से हम बात करें आपका दोस्तों क्या दे रखा है यहाँ पर, किस प्रकार का है। बताइए फटाफट किस प्रकार का है। प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है या फिर आपके दोस्तों निषेधात्मक वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है। बच्चे खेल रहे हैं ये आपका मेरे भाई विधानवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ का लड़का कहाँ गया। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विश्लेषण है, सार्वजनिक विश्लेषण है, संबंध कारक है या फिर वाक्यांश है। जी हाँ मेरे भाई, संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द पहचानिए। अरे इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए फटाफट। हम बात करें 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें शुद्ध शब्द की तो आपको ध्यान रखना है, जो आगामी शब्द है ना, आगामी, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अरे इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए फटाफट। अरे वे से जो है ना वेस्क, वेस्क, जी हाँ मेरे भाई वेस्क जो शब्द है ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। वेस्क आपका ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, हम बात करें निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। जी हाँ बताइए। एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। एक कविता की मुझे पुस्तक मुझे दे दो, ये भी बिल्कुल गलत है। कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, कर्म संबंधी हम बात करें वाक्यांश वाला वाक्य निम्नलिखित में से है। अरे कर्म संबंधी वाक्यांश वाला दोस्तों आपका वाक्य जो है वह कौन सा है। हम बात करें यहाँ पर आपका सीमा की सुंदर साड़ी है, सीमा की क्या है सुंदर साड़ी है, यही आपका हम बात करें बिल्कुल अशुद्ध दोस्तों मेरे भाई क्या है आपका वाक्य है कर्म संबंधी, ध्यान रखिएगा ये आपका बिल्कुल गलत है, तो यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दिनों का फेर होना। जी हाँ मेरे भाई मुहावरे का अर्थ है, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर या फिर दिन काटे न कटना। जी हाँ मेरे भाई भाग्य का चक्कर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए। प्यारा से दोस्तों कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह मुंह है और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ होगा। जी हाँ यह मुंह है और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। जी हाँ अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। जी हाँ कहां पर हुई है। चिराग तले अंधेरा होना, दाल में काला होना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, तिनके की ओट में पहाड़। जी हाँ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना जो है ना वह तो यहाँ पर हो जाएगा अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यहाँ पर आपके पक्षपात हो रहा है मेरे भाई ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। आपके लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, असंभव कार्य करना है फिर सूर्य से घृणा करना। जी हाँ मेरे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे राइट आंसर देखने को आपका यहाँ पर मिल जाएगा मेरे भाई आपका निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है मेरे भाई, नहीं है की बात की जा रही है। यहाँ पर हमें बात करें एक एक जलोद आपका आपके दोस्तों महोसोद, ये तीनों के शब्द जो है ना ये आपके वर्दी संधि के उदाहरण है, परंतु अभ्यागत जो शब्द है वे आपका वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाहुक का सही संधि विच्छेद किस विकल्प में है। बताइए फटाफट कौन से विकल्प में है। भा प्लस उके, भू प्लस उके या फिर भो प्लस उके या फिर भव प्लस उके। जी हाँ मेरे भाई सही बता रहे हो, राइट आंसर हो जाएगा भो प्लस उके। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण है। अरे अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है। आपका अन्वेषक, गायन, आपके विश्वामित्र या फिर यद्यपि। जी हाँ राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गायन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि हमने कितना वक्त लगाया है सफलता पाने में। जी हाँ मेरे भाई तैयारी में जुटे रहिएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो सिलेक्शन लेकर जाओगे। आपकी एग्जाम जो है ना हम बात करें हाई कोर्ट की जो आपकी नवंबर या दिसंबर के अंदर कंडक्ट कराई जाएगी, तो आपको सिलेबस भी कवर करना है, मिक्स प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहना है, एमसीक्यूज भी लगाते रहना है और रिवीजन दोस्तों रिवीजन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको साथ साथ करते ही रहना है। रिवीजन से ही दोस्तों सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। और यदि आप तैयारी कर रहे हो मेरे भाई चतुर्थ श्रेणी आपकी जो हम बात करें कर्मचारी जो है ना 54,000 वाली उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए दोस्तों मात्र 55 दिन से भी कम समय बचा है। आपके लिए तो दोस्तों ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। आपको तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटना होगा क्योंकि वहां पर भी सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 में से दोस्तों 20 आप स्कोर खड़ा कर सकते हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको बताता हूं चतुर्थ श्रेणी की अभी तक आप तैयारी कर रहे हो परंतु आपने दोस्तों टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं। जी हाँ टेस्ट सीरीज तो आपको अवश्य लगानी है मेरे भाई। टेस्ट सीरीज कहां से लगा सकते
सकते हो, कैसे लगा सकते हो। तो आपके लिए दोस्तों बेहतरीन तो आपकी तैयारी को परखने के लिए शाम टेस्ट सीरीज दोस्तों 10 मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है और आपके हिंदी, इंग्लिश है, आपके गणित, साइंस, कंप्यूटर, आपके हम बात करें दोस्तों आपके राजस्थान जी के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और साइंस सभी दोस्तों सब्जेक्टों के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। परीक्षा से दोस्तों परीक्षा पहले होने वाली है। जी हाँ, परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है और मैंने आपको कहा था मेरे भाई आपके 20,000 जो सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं उसकी खुशी के अंदर दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो आपकी 99 रही रखी गई है मेरे भाई। आपके लिए 30% इसके अंदर छूट कर दी गई है। जी हाँ मेरे भाई, वर्तमान के अंदर जो आपकी हम बात करें जो इसकी प्राइस है ना वह मैं आपको बताता हूं कितनी है। मात्र मेरे भाई 69 प्राइस है। जी हाँ मेरे भाई, 69 रुपए आपकी प्राइस होने वाली है। 69 रुपए के अंदर आप इसको बाई कर सकते हो मात्र 5 दिन के लिए। जी हाँ मेरे भाई, 23, 24, 25, 26, 27 तारीख लास्ट आपकी ऑफर होने वाला है रात्रि 12 बजे तक। उसके बाद दोस्तों वापस इसकी प्राइस 99 हो जाएगी। तो उससे पहले आपको फटाफट 69 के अंदर इसको परचेज कर लेना है। जी हाँ, फटाफट से परचेज कर लीजिएगा। कहां पर कैसे परचेज करोगे? जी हाँ मेरे भाई, आपको 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। अरे अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है बताइए फटाफट। अवसरानुसार मतलब कि अवसर के अनुसार, बिल्कुल मेरे भाई ये तो आपका अव्ययभाव का समास का उदाहरण है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। ये आपका यथा योग्य, जो जितना योग्य हो, बिल्कुल सही है। सपरिवार, परिवार के साथ, बिल्कुल सही है। रोजगारोन्मुख है, आपका रोजगार को उन्मुख है, यह आपका दोस्तों अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। अरे संबंध तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है? जी हाँ, मतदाता है, रंगभेद भी है, कन्यादान भी है, परंतु आपके मुनि श्रेष्ठ जो है ना यह आपका संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरा परिवार त्रिवेणी स्नान के लिए गया, रेखांकित पद में प्रयुक्त समास है। अरे त्रिवेणी मतलब कि तीन दोस्तों आपका मैंने आपको कहा है कि पहला पद आपका संख्यावाची जहां पर आए तो वहां पर क्या होगा। अरे पहला दोस्तों आपका पद संख्यावाची आता है, हम बात करें उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे हम बात करें द्विगु समास कहते हैं। परंतु द्विगु तो दोस्तों ऑप्शन में ही नहीं है, परंतु ऑप्शन में नहीं है तो त्रिवेणी की जगह आपको बहुवीर्य लगा कराना है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में यह प्रत्यय है? अरे यह प्रत्यय कौन से आपके हम बात करें शब्द में है? गंतव्य में, वेदव्य में, दावक में या फिर आपके द्रष्टव्य में? बताइए फटाफट कहां पर है। जी हाँ, सही बता रहे हो, वेदव्य के अंदर आपका यह प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अरे इक प्रत्यय का प्रयोग कहां पर नहीं हुआ? सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिक या फिर तनिक? जी हाँ, तनिक में नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बे उपसर्ग का अर्थ है? अरे बे जो उपसर्ग है ना उसका अर्थ क्या होता है? बुरा, उसी समय, रहित या फिर अस्थायी हमेशा? जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा रहित। बे का अर्थ होता है मेरे भाई रहित। ऑप्शन नंबर सी आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहले का अर्थ किस उपसर्ग का है? पहले का जो अर्थ है ना वह आपका कौन से उपसर्ग का है? पाक, प्राक या फिर नी या फिर उप या फिर उत? जी हाँ, आपका प्राक जो आपका शब्द है ना उसी का अर्थ होता है पहले का। ऑप्शन नंबर ए आपका पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है मेरे भाई? जी हाँ, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव होता है, ये तो हम बात करें मेरे भाई बिल्कुल सही है। संध्या और रात्रि के बीच का समय आपका प्रदोष काल कहलाता है, बिल्कुल सही है। रात या शाम का भोजन दोस्तों व्यालू कहलाता है, बिल्कुल सही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो आंखों के सामने हो उसे सत्य थोड़ी ना कहते मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका पर राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? बताइए फटाफट कौन सा नहीं है यहाँ पर। हम बात करें जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। जी हाँ, बिल्कुल सही है मेरे भाई, मृत्युंजय कहलाता है। जो तीनों कालों को जान
जानता हो सर्वज्ञ, अरे तीनों कालों को जानता उसे सर्वज्ञ नहीं कहते मेरे भाई। जिसे जानना अवश्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे से कहते हैं। बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। वह स्थान जो दोनों आपके भरकुटियों के बीच से होता है उसे भरकुटी कहते हैं। बिल्कुल सही है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुमिलित नहीं है। जी हाँ मेरे भाई, सब कुछ पाने वाला सर्वलंब कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, सर्वलंब कहलाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे दोस्तों मर्गनयनी नहीं कहते मेरे भाई, मर्गनयनी नहीं कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। जो समान उम्र का हो उसे हम बात करें समवयस्क कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो सदा रहने वाला उसे हम बात करें, जो सदा रहने वाला या प्रसादा रहने वाला दोस्तों सनातन कहलाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है संदर्भ। संदर्भ का दोस्तों आपका जो सही संधि विच्छेद है क्या होगा, संदर्भ में ध्यान रखिएगा। संदर्भ जो आपका शब्द है उसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस धर्म में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। अरे अभीष्ट का, जी हाँ, अभी जोड़ इष्ट होगा। क्या होगा मेरे भाई, अभी जोड़ इष्ट होगा। उसके अंदर भी अभी आपका छोटा आएगा और ई जो है ना वह भी आपका छोटा आएगा, आपका छोटे वाला आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। महेंद्र जो आपका शब्द है ना वह आपका बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका छप सकता है। जी हाँ, महेंद्र का आपका संधि विच्छेद होगा महाजोड़ इंद्र। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अविभाव समास का उदाहरण नहीं है मेरे भाई, नहीं है की बात की जा रही है यहाँ पर। अवसर अनुसार, अवसर के अनुसार दोस्तों ये तो आपका सेम क्वेश्चन आ चुका है। इसका राइट आंसर सीधा बताता हूं मैं, आपका जो आपका रोजगार अनुमुख है उसका रोजगार का अनुमुख होता है, परंतु ये आपका अविभाव समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। अरे संबंध तत्पुरुष का उदाहरण दोस्तों हम बात करें कौन सा नहीं है, अरे आपके मुनि श्रेष्ठ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा परिवार त्रिवेणी स्नान के लिए गया, ये तो दोस्तों सेम क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बहुवीर्य समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है। निम्नलिखित में से किस प्रत्यय में प्र उपसर्ग नहीं है। अरे प्र उपसर्ग जो है ना वह कौन से आपके शब्द में नहीं है, प्राध्यापक में, प्रमोद में, प्रबल में, प्रत्यय में। जी हाँ मेरे भाई, कौन से में नहीं है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यय के अंदर आपका प्र उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार में किस उपसर्ग के लगने से नए शब्द का अर्थ नाश होगा। जी हाँ, हार के अंदर कौन से दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग करें कि नाश शब्द बने, वी, आ, प्र या फिर समय। जी हाँ मेरे भाई, क्या लगाएंगे, बिल्कुल सही है, प्रहार लगाएंगे। उसे दोस्तों प्रहार करेंगे तो नाश होगा ना, बिल्कुल मेरे भाई नाश होगा, प्रहार बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी मेरे भाई, जरूर रंग लाएगी। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। और आज सुबह की 8 बजे की क्लास आपने नहीं देखी तो फटाफट से जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर दोस्तों राजस्थान के लोक देवता जो टॉपिक है ना उसके 111 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने मात्र दोस्तों 39 से 40 मिनट के अंदर करवाए हैं। उस क्लास को देख लीजिएगा। हर दिन एक टॉपिक दोस्तों एक क्लास के अंदर कंप्लीट आपका कराया जाएगा। सुबह हर दिन 8 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगी। उस क्लास को रेगुलरिटी से देखना ना भूलिएगा। रोजाना आपकी दोस्तों आगामी जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी के लिए उपयोगी है। कोई भी दोस्तों पर्टिकुलरली एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। बस आप तो 40 टॉपिक में करवाऊंगा 40 दिन के अंदर। उन टॉपिकों को यदि आप बढ़िया तरीके से रट लेते हो, रेगुलरिटी से दोस्तों आप जुटे रहते हो तो 100% राजस्थान जीके में से तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ओनली फॉर उन 40 क्लासों को आपको देख लेना है। हर दिन 100-150 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन एक क्लास में आपको करवाने वाला हूं, तो रोजाना देखते रहिएगा। कल सुबह भी 8 बजे आपकी क्लास आने वाली है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। अरे जिंदगी, जी हाँ, जिंदगी आप जी रहे हो उसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, गी, ई, दगी या फिर ई। जी हाँ मेरे भाई, आपका दगी प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। रसोईया में पढ़ते हैं, अरे रसोईया तो शब्द है ना, उसमें तो ईया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ईया पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अरे अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। जी हाँ मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा अनाड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? अरे विचित्र का पर्यायवाची हम जो है ना, वो आपका विलक्षण होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अरे अनीक का पर्यायवाची क्या है? अर्जुन, सेना, अग्नि या फिर घोड़ा। जी हाँ मेरे भाई, अनीक का पर्यायवाची होगा सोना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संधि शब्द का सही विलोम है? अरे संधि का विलोम क्या होता है? संधि दोस्तों, संधि करना मतलब कि जोड़ना, और संधि का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? संधि का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ना, और विग्रह करना का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? विग्रह करने का अर्थ होता है मतलब कि तोड़ना। संधि तो दोस्तों आपकी जुड़ जाती है, और आपका विग्रह क्या होता है मेरे भाई? अलग अलग भागों में बंट जाता है, टूट जाता है, तो आपका उल्टा हो जाएगा विग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुण्य का सही विलोम है? अरे पुण्य जो है ना, पुण्य, उसका सही विलोम क्या है? दोष है, संगति है, पाप है या फिर पीड़ा है? जी हाँ मेरे भाई, 45 नंबर का सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, पाप है। पुण्य का दोस्तों पाप होता है या फिर पाप का पुण्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुकर शब्द का विलोम चुने। जी हाँ, शुक्र का दुष्कर, दुक्कर, निराकार या फिर पुष्कर। जी हमारे भाई, शुक्र शब्द का विलोम जो है वह आपका दुष्कर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदि, आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है? जी हाँ मेरे भाई, जो आपका यह शब्द है ना आदि, इसके अंदर पहला जो आपका आदि जो है ना, आदि दी जो आपका छोटा लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है प्रारंभ, और आपका इस आदि का अर्थ होता है मेरे भाई, आपका हम बात करें अभ्यस्त, क्या होता है मेरे भाई? अभ्यस्त होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभ और अभ्यस्त। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमिलित नहीं है? बताइए फटाफट कौन सा नहीं है। हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, आपका पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाता है, बिल्कुल सही है। संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष काल कहलाता है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही है। जो आंखों के सामने हो उसे सत्य थोड़ी ना कहते हैं। रात या शाम का दोस्तों भोजन जो है आपका ब्यालू कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमिलित नहीं है? ये तो दोस्तों सेम क्वेश्चन आ चुका है, वही आपका जो तीनों कालों को जानता हूं उसे सर्वज्ञ नहीं कहते मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट बताइएगा 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। यदि आपके सही हो रहे मेरे भाई 30 प्लस या 25 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी तैयारी करते रहोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। बताइएगा जरूर आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन देखने हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। और आज सुबह की 8 बजे की क्लास आपको अवश्य जरूर देख लेनी है। निम्नलिखित में विकल्पों में से एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुमिलित नहीं है। सब कुछ जानने वाला सर्वलंब कहलाता है मेरे भाई, बिल्कुल आपका सही है। आपके जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे मृग नयनी मेरे भाई नहीं कहते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना रखते हैं। और यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए मेरे भाई 10 मॉडल पेपर आपकी चतुर्थ श्रेणी जो आपकी 54,000 वैकेंसी है उनके लिए, तो मात्र भाई मेरे भाई 69 आपके 69 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, या फिर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसके ऊपर कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।